ओके चलिए कंटिन्यू, लेट्स गो विद नेक्स्ट नाउ। सर आप नोट लिखा रहे थे कि यूनिवर्सल में वो आयुष बोल रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय नोट फ्रॉम हियर? अगर आप किसी का भी यूनियन करते हैं यूनिवर्सल के साथ, मतलब एनी सेट ए डन यूनिवर्सल के साथ यूनियन, यू ऑलवेज गेट यूनिवर्सल सेट। फर्स्ट थिंग। सेकंड, किसी का भी यूनियन करोगे नल सेट के साथ तो वही सेट आपको वापस मिलेगा। बेसिकली ये दो चीजें हम देखने वाले थे। थर्ड, अगर किसी सेट का उसी के साथ यूनिवर्सल करोगे तो वही सेट भी वापस मिलेगा। ठीक है, ये सब ऑपरेशंस है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है सर और कॉम्प्लीमेंट्री के साथ सर दो यूनिवर्सल सेट हमेशा डिसजॉइंट होंगे। दो यूनिवर्सल तो एक ही होता है दो बेटा। यूनिवर्सल सेट एक ही होगा ना भाई, यूनिवर्स एक ही है जिसमें सब चीजें लाई करने वाली है। ठीक है, दो सेट हो सकते हैं फिर दोनों यूनिवर्सल नहीं कहलाएंगे। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा डिफाइन है जिसके अंदर सारे सेट्स लाई करते हैं। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। भाई ए में हो या ए में नहीं हो तो सारे एलिमेंट्स ऐसे ही होंगे ना भैया, सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। यू इज इट क्लियर? ना चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन दैट वी वांट टू सी इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सेकंड ऑपरेशन देख लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब दो सेट्स के इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी लिखते कैसे इसको? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, फॉर टू सेट्स ए एंड बी, है ना, टू सेट्स ए एंड बी, okay, two sets A and B, A intersection B is set of all the elements. A intersection B is the set of all the elements कॉमन which belong to both A and B. वो सारे एलिमेंट जो A और B में दोनों में होने चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे कैसे लिखते हैं वर्ड फॉर्म में? A intersection B is equals to all the values of x such that x belongs to A and x belongs to B. और अगर इसे मुझे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट? कॉमन पार्ट ए है, उनके बीच बी है, ये वाला रीजन हो जाएगा जो दोनों में कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी। और ये यूनिवर्सल सेट तो एज इट इज ये जो हम लिख रहे हैं बार बार। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। एक बार पिछली स्लाइड एक बार सब पीछे करो। हाँ बेटा लिखो, ये थोड़ा धीरे। लिखो। सर वो यूनियन वाला साइन नीचे क्यों लगाया? यूनियन नहीं है बेटा, यूनिवर्सल सेट है। अच्छा हाँ सॉरी सर हो गया। लिख लो।
सर आप वापस समझा सकते हो सर, कनेक्ट नहीं हो रहा था। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? ए और बी में दोनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ए के अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4, बी के अंदर आ जाएंगे 2 3 5। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएंगे? 2 और 3। 2 3 समझ आ गया? यस जो कॉमन है आपको वही लेना है, ठीक है? यस सर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हो गया, यूनियन ऑफ टू सेट्स हो गया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लो, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ऑफ टू सेट्स इसको कैसे लिखते हैं? ए माइनस बी। इसका मतलब क्या है? वो सारे एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, ठीक है? अच्छा ओके। सर इसकी साइन क्या माइनस ही लिखते है। हैं? हाँ, ए माइनस ऑफ बी, ठीक है? इसको क्या लिखते हैं? इट्स सेट ऑफ नॉट all those elements, it's set of all those elements of A which do not belong to B। मतलब वो A के अंदर सारे एलिमेंट जो B में ना हो। मतलब अगर मैं लिखता हूँ इसको सेट बिल्डर में, तो all the values of x such that x belongs to A and x does not belongs to B। मतलब x A को तो बिलोंग इसका करना मतलब चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री हुआ ना। नहीं, A में होना चाहिए, B में नहीं होना चाहिए बेटा। इसमें बट A कॉमन में पार्ट होना चाहिए। कॉमन पार्ट हटा दिया ए का, बी के साथ जो है ए और बी है, तो ये वाला पार्ट जो होगा ना वो होगा आंसर। दिस इज ए डिफरेंस ऑफ बी इन ए बट मतलब नॉट अगर इन बी। कॉम्प्लीमेंट्री सेट लेते हैं तब भी अगर दो सेट लिए, एक ए सेट लिया 1 2 3 4 5 और दूसरा बी सेट लिया 2 3 4, तो कॉम्प्लीमेंट्री आएगा ना 1 और 5। तो इसमें भी वही होगा अरे ना। कॉम्प्लीमेंट ए के रिस्पेक्ट में हम थोड़ी ना लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल के रिस्पेक्ट में निकलता है भाई। तो ए को यूनिवर्सल सेट अगर आप डिफाइन करते हो तो जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है। ए और बाहर के बाहर भी तो स्पेस है, ए और बी के बाहर भी। ठीक है, इज इट क्लियर? कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले Yes. आपको यूनिवर्सल सेट दिया होना चाहिए, तो ही आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो गिवन सेट है उसके अलावा के सारे एलिमेंट्स, किसके रिस्पेक्ट में? यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में। Yes. फोर्थ देख लेते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। फोर्थ टर्मिनोलॉजी है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। पीछे वाले के लिए एग्जांपल बता दूं क्या? मान लो एक सेट ए है 1 2 3 4 5 और एक सेट बी है आपके पास, लेट्स से 2 3 4 6 8, ठीक है ना? तो ए डिफरेंस बी क्या हो जाएगा? ए में हो लेकिन बी में ना हो, तो बी में होना चाहिए 2 3 4 नहीं 1 और चलेगा, 5 1 5। और बी माइनस ए क्या होगा? 6 2 8। 3 4 नहीं 6 8 6 6 8 8 2 3 4 नहीं होगा, 6 8 सही है ना? 6 यस, इज इट क्लियर? यस सर। अब नेक्स्ट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एक मिनट हो। लिख लो फटाफट फटाफट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ये होता है ए डेल्टा बी। क्या होता है ये? ए डेल्टा बी। इसका मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सर एक मिनट, स्लाइड पिछली वाली स्लाइड तो देखो सर तो अगर ए में n एलिमेंट्स है और बी में n-1 एलिमेंट्स है तो फिर ये यूनियन ही हो गया ना? भाई पता थोड़ी है एलिमेंट्स कौन से हैं, एलिमेंट्स पे डिपेंड करेगा ना, ए माइनस बी और बी माइनस ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे तो लेना देना ही नहीं हमारा। हमारा लेना देना है कि कौन से एलिमेंट कॉमन है, वो हटा के लिखना। यस सर। इसमें 1,5 और 6,8। का यूनियन करेंगे यहाँ पे। तो अगर इसी 1 क्वेश्चन 5 का ए 6 डेल्टा भी करना है, ठीक है ना, तो अगर इसी का ए डेल्टा भी करना है लास्ट वाले का, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1 और 5 6 और 8, 1 5 6 8। इज इट क्लियर?
1568। अगर मैं वेन डायग्राम से बनाने की कोशिश करता हूँ, ए है, बी है, ये बी है, ए बी, एक पार्ट आ जाएगा ये वाला, ठीक है, और आ जाएगा ये वाला पार्ट। इज इट क्लियर? मतलब जो कॉमन है उसको निकाल देना है। बस समझ गए ना आप? तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए ना आप? यस। लिख लो इसको, ए यूनियन में से इंटरसेक्शन निकाल दिया। सही है? यस सर। चलो कुछ नोट लिख लेते हैं अभी फटाफट। ये लिख लिया आपने ना? सब कुछ कंप्लीट है? तो कुछ चीजें मैं लिखवा रहा हूँ नोट की तरह, वो लिख लो आप। यस सर। फर्स्ट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। सेकंड लिखो आप, ए इंटरसेक्शन ए विल ऑलवेज गिव यू ए। अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा। ए यूनियन ए आपने लिखा, ये होता है। ए इंटरसेक्शन ए भी ये होगा। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा? फाई। थर्ड, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ए। सर कोई भी दो का इंटरसेक्शन एटलीस्ट 5 तो आएगा ही ना? क्या एटलीस्ट फाई तो आएगा ही? मतलब फाई मतलब कुछ एलिमेंट ही नहीं है। हाँ सर, मतलब कोई भी दो का इंटरसेक्शन करे तो 5 तो हमेशा आएगा ही ना? फाई क्यों आएगा बेटा? कुछ अगर एलिमेंट्स होंगे तो वो आ जाएगा ना सीधा। फाई तो क्योंकि तुम बोलना ऐसा चाह रहे हो कि फाई तो आएगा ही आएगा कम से कम। अरे फाई का मतलब जीरो एलिमेंट है, जीरो वैल्यू थोड़ी है। ऐसे नहीं बोल रहे, इनइक्वालिटी की तरह नहीं सॉल्व करें इसको कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, ऐसा नहीं कर रहे। हम बता रहे हैं कि क्या होगा एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, फाई का मतलब होता है नो एलिमेंट, जीरो वैल्यू नहीं होती है। क्लियर है? कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन यूनियन सेट यूनिवर्सल सेट इज ए इटसेल्फ। अब ये भी चीज क्लियर है। ठीक है, तो इनका नाम दिया हुआ है। नाम क्या दिया हुआ है? जैसे ये वाला ऑपरेशन है इसको, और ए यूनियन ए है ना, ये क्या मिलता है आपको? ए मिलता है। तो इन ऑपरेशंस को हम क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट ऑपरेशन। इनको क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट ऑपरेशन। मतलब खुद ही के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, आइडेम्पोटेंट ऑपरेशन मतलब खुद ही के साथ। ए यूनियन खुद ही के साथ, ए इंटरसेक्शन खुद ही के साथ। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ ऑपरेशन है वो क्या है? ए इंटरसेक्शन फाई गिव्स यू फाई। ए यूनियन फाई अगर हम करें इधर, ये हम लास्ट में कर चुके हैं ना। यस सर। ए यूनियन यू, यू है ना, ये क्या है? लिख दिया सर। देखो अब इन दोनों को क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन यू और ए यूनियन फाई अगेन ए। तो ए का यूनिवर्सल के साथ किया तो खुद मिला, ए का नल सेट के साथ अगर यूनियन किया तो खुद मिला। तो इसको आइडेंटिटी ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन दोनों को ऑपरेशंस को? नाम है, कहीं पूछते नहीं है, बट फिर भी थियरी कंप्लीट करने के लिए लिख लेते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेशन। ठीक है, ठीक है, नाम है आइडेंटिटी ऑपरेशन। ठीक है, अब फिर इन दोनों को इक्वेट भी कर सकते हैं। कर सकते हो, कर सकते हो। नेक्स्ट होता है कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन? भाई जो भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं ना, ए यूनियन बी है वो बी यूनियन ए होगा, ए इंटरसेक्शन बी है वो बी इंटरसेक्शन ए होगा। तो ये दोनों कॉम्यूटेटिव है नेचर में, डिफरेंस नहीं होता कॉम्यूटेटिव, ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर आप चाहो तो वो भी लगा सकते हो। ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी इज ए यूनियन बी यूनियन सी।
A intersection B intersection C is A intersection B intersection C. ये 8th में पढ़ते थे ना ऐसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ये सब, Yes, sir. वही लिखी हुई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। यूनियन और इंटरसेक्शन है ना, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेंगे। यस ठीक है, नेक्स्ट ले लें 6th, सर 2 पिछले वाले में। लिख लो। ये चैप्टर में कितना बाकी है? थोड़ा और है, ज्यादा नहीं है। सर आज कंप्लीट हो जाएगा। हो जाए तो अच्छी बात है यार, थियोरेटिकल चैप्टर तो जल्दी खत्म हो। बट एक्चुअली ये चैप्टर तो काफ़ी अच्छा चैप्टर और लंबा चैप्टर है। सेट से एक बार खत्म होगा, रिलेशन फंक्शन तो बहुत इंटरेस्टिंग है। चलें आगे, 5th तक क्लियर हो गया। 6th ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ले लेते हैं, इसको ध्यान से समझना आप। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन, तो व्हाट डू आई मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन? A union B intersection C is same as A union of B intersection A union of C। ठीक है, नेक्स्ट मतलब यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नेक्स्ट में इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज A इंटरसेक्शन ऑफ B यूनियन A इंटरसेक्शन ऑफ C। इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर? 7th प्रॉपर्टी देखते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन के कुछ लॉ हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द फर्स्ट लॉ? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं प्रूव करके दूंगा आपको। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यूनियन को कॉम्प्लीमेंट करते हो तो कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल पे लगता है और यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होता है। यस। सेकंड डी मॉर्गन लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम प्रूव भी करेंगे, प्रूव करते हैं पीछे। सर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी कर दिया, वो जो सेट आया उसका गिवन सेट के साथ कॉम्प्लीमेंट कर दिया यूनिवर्सल के साथ। सर 1 मिनट रुको। हाँ पूछ लो। और सर ए को मतलब एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ होगा। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना आपको, अभी आप प्रॉपर्टी लिख लो पहले, फिर अपन क्वेश्चन भी करते हैं इसी के ऊपर और फिर इसको हम प्रूव करेंगे। पहले देखेंगे प्रॉपर्टी सही लिखी है या गलत है। यस सर। अंदर अच्छे जा जाओ। ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर है? यस सर। चलो तब एक एग्जांपल के लिए लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। For set A is equals to 1 2 3 4, set B is equals to 2 3 5 6, and universal set is given to you as 1 2 3 4 5 6 7 वहाँ से जा से तो फोन ले दो। A है, B है, यूनिवर्सल सेट U है। लेफिया माइक। ठीक है, A है, B है, यूनिवर्सल सेट U है। वाह तो प्रूव, अरे भाई लेफिया माइक ऑफ कर। चलो कर दिया मैंने, अब शांत हो। चलो प्रूव दैट फर्स्ट A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसको आप प्रूव करिए। चलिए फटाफट फटाफट। सर एक सर वेन डायग्राम से कर दे। वेन डायग्राम से कैसे? सर उससे इजी हो जाएगा बहुत। कर लो। सर हो गया। सर हो गया। लेट्स सी। हाँ सर आ गया।
सर हो गया। नेक्स्ट। चलो अब इसको प्रूव करके एक बार देख लेते हैं जिन जिन का बाकी है। पहले मैं LHS लेता हूँ, सेकंड इसको भी प्रूव कर लो। तो पहले हम A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। A यूनियन B क्या हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 and 6, 5 6 और A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 7 8 9। 7 8 9। सही है। सिमिलरली A Yes. कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपके पास 5 6 7 8 9। B कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा आपके पास 1 1 4 7 7 8 8 9 4 भी है ना। हाँ। और A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा 7 8 7 8 9। कॉमन जो है। सही है। यस तो ये मेरा RHS है। तो आपने ये क्या किया कुछ समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया भाई। A यूनियन B लिखा है, नहीं आया। A यूनियन B किस किस को नहीं पता चल रहा है देख लो भैया। A यूनियन B का मतलब क्या है, A और B में जो चीजें हैं सारी की सारी लिख लें आप, 1 2 3 4 5 6 आएगा। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है होता है, A यूनियन B हटा के जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है वो सारे लिखो। तो 1 2 3 4 5 6 तो A यूनियन B में है, तो अलावा कौन से बच गए 7 8 9 बचे, तो वो लिख दिया आपने। LHS क्लियर है? यस और नो? यस सर। भाई नहीं पता चले तो फिर से पूछें आप, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, कोई इशू नहीं। हाँ सर। A कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, A में नहीं होने चाहिए वो एलिमेंट। तो 1 2 3 4 छोड़ के लिख दो, 5 6 7 8 9 लिख दिया, 5 6 7 8 9। B कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, 2 3 5 6 छोड़ के तो क्या बचा 1 4 7 8 9, तो वो लिख दिया 1 4 7 8 9। देखो अब इनका इंटरसेक्शन मतलब क्या, जो कॉमन है वो लिखते हैं हमेशा, तो 7 8 9 कॉमन है वो लिख दिया। तो प्रूव कर दिया हमने LHS इक्वल टू RHS। यस सर एग्जांपल लेके। एक डाउट है हाँ बेटा। सर, पर जब डी मॉर्गन ने प्रूव किया होगा तो उसने तो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से किया होगा ना, एग्जाम्पल से नहीं किया होगा ना पहले उसने। एग्जांपल तो आप लोग को समझा दूं यार, हो क्या रहा है मुझसे। आप लोग पूछ रहे हो सर पूरे का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो पहले एग्जांपल इसलिए लिया मैंने, वरना हम इसको इज्जत से प्रूव करेंगे बिल्कुल, है ना, अच्छे से होगी एकदम। यस सर। ठीक है, ये सब बच्चों को क्लियर है। सेकंड वाला ऑटोमेटिकली आप प्रूव कर लेना, ठीक है ना। सेकंड वाला आप खुद से प्रूव कर लेना, यस सर। हो जाएगा। अब हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना। लेट्स प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ, लेट्स प्रूव इट। प्रूव करते हैं डी मॉर्गन के लॉ को। भाई A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो शुरू करते हैं पहले। तो शुरू कैसे करते हैं, देखो ये मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझना आप। इसको प्रूफ कैसे हम करते हैं, हम लैंग्वेज से प्रूफ करेंगे, ठीक है। लेट X बिलोंग टू A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। मान लेते हैं एक एलिमेंट X जो है, X मतलब कोई भी एलिमेंट होगा वो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, एट दी एंड मेरे पास आंसर आना चाहिए X बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं ये प्रूव करता हूँ भाई X इसके अंदर है और वो X इसके अंदर भी है, तो मैं बोल सकता हूँ दोनों सेट इक्वल होगा। हाँ यस सर। सर। सही है ना, मैं बोल पाऊंगा ना। देखो यस सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैंने शुरू यहाँ से किया कि X इज बिलोंगिंग टू दिस सेट, दिस इम्प्लाइज X इज देयर इन दिस एज वेल। इसका मतलब क्या है, अगर जो X फर्स्ट सेट के अंदर है वो सेकंड के अंदर होगा ही होगा। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया, इसका मतलब क्या प्रूव कर दिया मैंने, बताओ। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखना, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट is a subset of A union B का कॉम्प्लीमेंट। इज इट क्लियर? मैं ये प्रूव कर दूंगा, सबसेट प्रूव कर दूंगा मैं इसका, ये सबसेट है। मान लो X इसके अंदर है, इसका मतलब है X उसके अंदर भी है ही है, ठीक है ना। तो वो हम सबसेट प्रूव कर दे रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं स्टोरी ज़्यादा कंटिन्यू करे बिना, ठीक है। तो पहले क्या लिखा हमने, देखो यहाँ पे मान लेते हैं X बिलोंग करता है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब कि X बिलोंग नहीं करता है A यूनियन B में। यस सर। अगर X कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है मतलब X उसके अंदर तो लाई नहीं कर रहा है। यस और नो? सबको समझ आ रहा है? यस सर।
Yes. If I'm saying X Yes, is sir. belonging to A union B complement, I can say that X will not belong to A union B. If I'm saying that, I can say that X does not belong to A or B. भाई मतलब क्या है? X A या B में किसी में प्रेजेंट नहीं है. इसका मतलब क्या है? X does not belong to A and X does not belong to B. और एंड में कन्वर्ट क्यों हो गया? पता चला आपको? भाई A या B दोनों में से किसी में भी नहीं था, मतलब A में भी नहीं है और B में भी नहीं है. Yes, sir. ये स्टेप सबको क्लियर है कि नहीं है बताओ? Yes. Is it clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. X A और B किसी में नहीं है, इसका मतलब क्या? X A में भी नहीं है एंड X B में भी नहीं है. अब X A में नहीं है का मतलब क्या है? X A कॉम्प्लीमेंट में है. भाई A में नहीं होगा तो A कॉम्प्लीमेंट में होगा ना यार. इसके अलावा तो कोई Yes, रास्ता ही नहीं है ना. एंड X belongs to B complement. Is it clear? इसका मतलब क्या है? X belongs to A complement intersection B complement. हाँ प्रूव कर दिया हमने. हाँ हाँ इंटरसेक्शन. ठीक है, तो पर शुरू A किया में था. बिलोंग ही नहीं करेगा तो फिर A से इंटरसेक्शन में कैसे वो A कॉम्प्लीमेंट में कैसे मिलेगा? अरे मेरे भाई, जो A में नहीं होता वो कॉम्प्लीमेंट में होता है ना. इसके अलावा कुछ थोड़ी होता है. या तो ये होता है ये कॉम्प्लीमेंट होता है. दुनिया है पूरी, या तो ये इस धरती पे है या धरती पे नहीं है. तो धरती नहीं है तो कौन सा सेटल है? ये कॉम्प्लीमेंट है ना तो पूरा. यस. इज इट क्लियर? Okay. समझ आ गया? Yes. जो A में नहीं है वो कहाँ पे? ए कॉम्प्लीमेंट में फॉर श्योर. भाई ये कॉम्प्लीमेंट में का मतलब क्या है? A में नहीं है. तो दूसरी जो है. ठीक है ना? इज इट क्लियर? Yes. X belongs to A union B का कॉम्प्लीमेंट मतलब X does not belong to A union B. इसका मतलब X does not belong to A और B. दोनों में से किसी में नहीं है. इसका मतलब X A में भी नहीं है, B में भी नहीं है. इसका मतलब X A कॉम्प्लीमेंट में है और B कॉम्प्लीमेंट. Complement intersection B complement. इज इट क्लियर? क्या ये प्रोसीजर क्लियर है? Yes. यस सर. Yes, sir. है ना? तो हमने क्या कर दिया यहाँ से? हमने ये चीज प्रूव कर दी है. व्हाट वी हैव प्रूव फ्रॉम हियर, हमने ये चीज प्रूव कर दी है कि x, देखो शुरू किया था कि कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू अगर A यूनियन B में है तो वो आर्बिट्ररी वैल्यू इसके अंदर होगी ही होगी. ठीक है ना? मतलब ये इसके सबसे अंदर थी वो इसके अंदर तो है ही है. तो मैं क्या बोल सकता हूँ? A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के. हाँ. नहीं सर, वो वाला उसके कॉम्प्लीमेंट होगा ना. कौन सा वाला होगा? सर A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ना A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का. इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं. फिर और लगा दो, दोनों कंडीशन डाल दो क्योंकि हम तो श्योर नहीं है ना. नहीं, हम ऐसा करेंगे ना. देखो एक्चुअली हम क्या बोलने वाले हैं कि मान लेते हैं X अगर फर्स्ट सेट के अंदर है, A के अंदर है, तो हमने प्रूव कर दिया कि वो B के अंदर होगा ही होगा. ठीक है. अब अगर X A के अंदर नहीं है तो भी वो B के अंदर हो सकता है. आप मेरी बात समझना. X अगर A के अंदर है फिर हमने प्रूव कर दिया कि वो B के अंदर होगा ही होगा. लेकिन अगर X A के अंदर नहीं है तो वो B में तो हो ही सकता है ना. मतलब ये वाला सेट तो बड़ा सेट हो गया फिर से ना. रिपीट करो भाई X A के अंदर, X अगर इस सेट के अंदर है तो वो इस सेट में होगा ही होगा. बट अगर हाँ. इस सेट के अंदर नहीं है तो भी इसमें तो हो ही सकता है ना. तो ये तो सुपर सेट हो गया. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट कैसे? जस्टिफिकेशन वी आर गिविंग? अरे भाई मान No, लो sir. 5 एक एलिमेंट इसके अंदर है तो वो 5 इसके अंदर Yes. होगा. लेकिन 6 इसके अंदर नहीं है तो 6 इसके अंदर तो हो ही सकता है ना. ऐसा थोड़ी है कि 6 इसके अंदर नहीं होगा. सर पर वो लॉजिक हमने प्रूफ से निकाला. नहीं, हम ये चीज बता रहे हैं कि क्यों मेरा A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इसका सबसेट है. हम क्या बोलना चाह रहे हैं? सी, पहले ये चीज अंडरस्टैंड करो. यहाँ से लेके यहाँ तक हम पहुंच गए. ये वाला स्टेप क्लियर है सबको? यस सर. अब हम क्या बोल रहे हैं कि X इसके अंदर अगर बिलोंग करता है तो वो इसके अंदर भी बिलोंग करेगा ही करेगा. ठीक है. बट अगर X इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, अगर X इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है तो वो इसके अंदर भी नहीं करेगा. ऐसा जरूरी थोड़ी ना है हाँ. अच्छा. भाई. A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट जो है वो तो एक बड़ा सेट हो जाएगा ना. क्योंकि हर एलिमेंट जो इसके अंदर है ना, मान लो इसके अंदर 5 एलिमेंट है तो इसके अंदर 5 एलिमेंट तो होंगे ही होंगे. प्लस इसके अंदर खुद के 5 एलिमेंट भी तो हो सकते हैं ना. तो इसके अंदर टोटल 10 एलिमेंट्स हो सकते हैं. नीचे वाला बड़ा सेट है.
इज इट क्लियर? सर हमने तो इक्वल रखा है ना इन दोनों सेट को। अरे भैया अभी तुम पहले इतना एक तो समझ लो, मैं इंटरसेक्शन है, एक रुको यूनियन रुको है। रुको रुको, पहले मेरे को समझा लेने दो। ये सबको क्लियर है स्टेप? ये स्टेप यस क्लियर है? सर। या ये वाली चीज क्लियर है कि नहीं मुझे ये बताओ पहले। यस सर, नीचे तक आ गया। यस सर। अब हम क्या करेंगे, ये अभी पहला प्रोसीजर है। फिर सेकंड प्रोसीजर में हम क्या करेंगे पता है? इसी क्वेश्चन को जब हम सेकंड स्टेप से लिखेंगे तब ऐसे लिखेंगे कि मान लो x बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है? और फिर हम अब प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो भाई x अगर a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? इसका मतलब क्या है? ये सारा उल्टा लिखूंगा अभी मैं, देखो। इसका मतलब क्या है? x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। x a में भी नहीं है और b में भी नहीं है, मतलब x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। समझ आ रहा है भाई? a में भी नहीं है और b में भी नहीं है, तो a यूनियन b में भी नहीं होगा। मतलब किस में होगा फिर? a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में होगा। कॉम्प्लीमेंट में होगा। यस। अब यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट सबसेट है किसका? a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का। भाई a b का सबसेट बोला एक बार, फिर बोला b a का सबसेट है, मतलब a और b इक्वल होंगे तभी एक दूसरे के सबसेट हो गए ना यार। ओह यस। सर इसीलिए तो वहाँ इक्वालिटी पे x a के इक्वल नहीं है और x b के भी इक्वल नहीं है, वहाँ पे एंड है तो वहाँ पे इंटरसेक्शन लगेगा ना। बिलोंग इंटरसेक्शन से ही तो एंड लिखा ना बेटा हमने, इंटरसेक्शन से ही तो एंड पे आए ना। ये इंटरसेक्शन था हाँ इसलिए एंड पे सर, आए, तो वो फिर एंड पे। वहाँ अब पे यहाँ पे x यूनियन क्यों आया पता belongs नहीं to चला आपको? x डज नॉट बिलोंग टू a ना। इंटरसेक्शन b लगा आपको, यहाँ पे ये होना चाहिए। सर मैं वही पूछ रहा हूँ यूनियन वही बता कैसे रहा आया। हूँ, वही बता रहा हूँ। देखो आपको ये चीज मैंने इधर ही समझाई थी, ये और के बाद इधर एंड क्यों हो गया? ए और बी का मतलब क्या है? ए बी पूरा का पूरा मिला दोगे ना, उसमें भी एक्स लाई नहीं कर रहा है। हाँ मतलब एक्स ए में भी नहीं है, एक्स बी में भी नहीं है, मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। सेम इधर भी यही चीज कर रहे हैं। देखो एंड जो है, ठीक है, एक्स ए में भी नहीं है, एक्स बी में भी नहीं है, मतलब ए और बी का अगर मैं यूनियन कर दूंगा ना तो उसमें भी एक्स लाई नहीं करेगा। हाँ यस ओके। ठीक है, तुम ऐसा मत सोचो कि एंड वाला इंटरसेक्शन का एंड ही मैं हर जगह एंड 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 लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना? जब हम कॉम्प्लीमेंट को हटा के, ठीक है ना, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम लॉजिकली सोच रहे हैं कि भैया ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, ठीक है? तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, मतलब क्या है? पूरे ए में नहीं है और पूरे बी में नहीं है, मतलब ए और बी का अगर मैं यूनियन करता हूँ तो उस पूरे के अंदर ही नहीं है, ठीक है? ये चीज बहुत अच्छे से समझना आप। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। यस तो डी सर मॉर्गन लॉ 5 हमने प्रूव कर दिया। हाँ बेटा। 5 का कॉम्प्लीमेंट पूरा यूनिवर्सल सेट होगा ना? यस 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 बिल्कुल, तो इसको भी चाहो तो नोट की तरह लिख लो आप, बहुत अच्छा बोले आप, ठीक है ना? नोट की तरह लिख सकते हो। फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट 5 हो जाएगा। और एक चीज लिख लो, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए इटसेल्फ, ठीक है? तो ये तीनों चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। पहले तो प्रूफ नोट कर लो आप, कैसे हमने डी मॉर्गन लॉ अरे को हो प्रूव गया। किया, ठीक है? कभी भी कैसे प्रूव किया हमने? पहले एलएचएस को सबसेट प्रूव किया, फिर आरएचएस को सबसेट प्रूव किया, और फिर हमने बोल दिया दोनों सेट्स इक्वल है क्योंकि एक दूसरे के सबसेट है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चलें आगे। यस चलो नेक्स्ट इसको लिख लो, 3 इंपॉर्टेंट नोट है, इसको नोट कर लो। सर ये लास्ट वाला क्या लिखा है? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो वो ए वापस मिल जाएगा आपको, है ना? बराबर। चलें आगे। यस सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? भाई ए बी सी आर 3 सेट्स such that A union B is A union C and A intersection B is equals to A intersection C, ठीक है? show that B equal to C। ये एक्चुअली हमारे जे के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि प्रूफ दैट आते नहीं है, बट फिर भी हम कंप्लीशन के लिए कर रहे हैं,
ठीक है ना। और स्कूल एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, लेकिन यूजुअली क्या होता है 11th ग्रेड में स्कूल में वो पूछते हैं जो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके स्कूल में आपको ये पढ़ाया गया तो आपसे पूछ सकते हैं, नहीं पढ़ाया तो नहीं पूछेंगे। सो दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन स्कूल टीचर। बट मैंने आपको सब कुछ ही पढ़ा दिया है, ठीक है ना, एवरीथिंग इज बीन टॉट टू यू, कुछ बचा हुआ नहीं, ठीक है। स्कूल एग्जामिनेशन में जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो पूछते हैं। अगर स्कूल में आपको पढ़ाया कैसे प्रूव करते हैं इसको, ठीक है। स्कूल में यूजुअली लास्ट ईयर तक तो बच्चों को बोला था आप एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव कर देना, ठीक है, क्योंकि सिखाया नहीं फिर था तो कितना इजी हो जाएगा। वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, लॉजिकली। तो आप जो स्कूल में जैसा बोले वैसा आप करना, ठीक है। तो स्कूल में सिखाते हैं तो कर लेना। एक्चुअली एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, आरडी शर्मा में इसके बेस पे आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर सकते हो, कैसे प्रूव करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। यस सर। सर आरडी शर्मा में लॉगरिथम का चैप्टर का नाम क्या है? आरडी में लॉगरिथम नहीं है बेटा, लास्ट में अपेंडिक्स में होगा, जैसे एनसीईआरटी के भी लास्ट में शायद होगा अपेंडिक्स में। थोड़ा बहुत लॉग तो प्रॉपर्टी 11th में था ही नहीं हुआ ना, हमने पढ़ा है। ये टूल है बेटा, टूल है, इट्स नॉट अ चैप्टर। हाँ यस ठीक है, चलो फटाफट देखेंगे, बताओ क्या रहेगा। इसको कैसे प्रूव करेंगे? ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, तो आपको प्रूव करना है बी सी के बराबर। तो हम देख के बोल सकते हैं बी इक्वल टू सी है, वो बोल सकते हैं, लेकिन अब प्रूव कैसे करेंगे? सर डी मॉर्गन लॉ से हो जाएगा ये? नॉर्मली कर लेंगे आप, ठीक है, कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। सर क्या तो लिखा हुआ है देखो, ए यूनियन बी दिया है, चल जाए, ठीक है ना, ए यूनियन बी दिया हुआ है इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों जगह इंटरसेक्शन कर देता हूँ सी के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन ऑफ सी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना आप, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी क्या होगा भाई? ए का सी के साथ यूनियन ना, सी आएगा, और उसका इंटरसेक्शन भी सी के साथ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी आ जाएगा, सी, ठीक है। एक्स ए या सी में जो भी है सबको मिला के और फिर इसका सी के साथ इंटरसेक्शन, तो सी ही आएगा, है ना। यस क्योंकि यूनियन में अगर ए छोटा होगा सी से, तो भी एट द एंड ऑफ द डे सी जितना बड़ा हो जाएगा यूनियन होने के बाद, कम से कम सी आएगा, और उसका इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे तो सी ही मिलेगा, है ना। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी, सी यूनियन इंटरसेक्शन सी, हाँ, है ना। इज इट क्लियर? ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इज इट क्लियर? अब ए इंटरसेक्शन सी आपको क्या दिया हुआ है बताओ? ए इंटरसेक्शन बी दिया है, ए से इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी दिया है ना, हाँ ए इंटरसेक्शन बी, हाँ ये हो गया। बोल सकता हूँ मैं सी इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी को लिख सकता हूँ ना, सी इंटरसेक्शन बी, या बी इंटरसेक्शन सी लिख दो तो भी चलेगा, है ना। तो अब मैं कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, चलेगा भाई ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, सी का बी के साथ इंटरसेक्शन, अब यूनियन करोगे, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, हाँ यस ये क्लियर है? यस। या ए इंटरसेक्शन बी, देखो यहाँ से ये समझो आप, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको मैं एज इट इज ही लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अब ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी दिया है, ठीक है, है ना। तो वही हमने रिप्लेस करा था, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से बताओ, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी सी के बराबर